ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा आपके लिए फायदेमंद होती है। आज तक आपने इस विषय में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे विस्तार से वीडियो बताई हुई है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, अनेकों प्रकार के फायदे होते हैं। परंतु हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान क्यों होते हैं, क्या कारण होता है और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सभी जानने की इच्छा रखते हुए एक साधक ने मेरे पास कमेंट्स करे थे कि गुरुजी हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लंबे समय हो चुका है, हमें लाभ नहीं मिलता, और हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई नुकसान भी होता है क्या? तो नुकसान क्या क्या होता है वो आज मैं आपको बता रहा हूं कि नुकसान क्या क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मैं 3 नुकसानों के बारे में आपको बताऊंगा कि 3 सबसे बड़े नुकसान होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। आइए जानते हैं 3 कारणों से। तो 3 कारण क्या क्या होते हैं। सर्वप्रथम कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं शाम के समय यहाँ पर हनुमान जी की आरती करके और हनुमान जी को देखते हुए श्री हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, सुना रहा था। मेरे साथ और भी साधक खड़े थे, कुछ व्यक्ति बाहर से भी आए हुए खड़े थे, तो उसमें कुछ लड़के कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी। हनुमान चालीसा पूरी हो गई, उधर जाकर मैंने प्रसाद बांट दिया। मुझे बाद में मंदिर के कुछ सदस्य ने मुझे बताया कि गुरुजी पीछे जो लड़के खड़े थे वो लड़कियों के साथ हरकतें कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और लड़कियों के साथ मजाक कर रहे थे, गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। गलत समझ सकते आप किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े थे और हरकतें कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपके मन में मलिन विचार आते हैं, किसी के प्रति, किसी लड़की या स्त्री प्रति गलत विचार आते हैं, मलिन विचार आते हैं, तो ये पाप है। ये हनुमान चालीसा पाठ करना आपके लिए फायदेमंद नहीं, आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। पहला। दूसरा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान जी की जो चालीसा में जो चौपाइयां होती हैं, ये एक विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं, एक विशेष प्रकार का इनका प्रभाव होता है, अलग अलग फायदे देते हैं। परंतु यदि आप इन चौपाइयों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर, अपने हिसाब से इनको काट फाट कर या अपने हिसाब से इनको चेंज करके यदि आप पढ़ते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ शुद्ध भाव से और जिस तरीके से है उसी तरीके से करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं करनी चाहिए। और तीसरा कि बहुत सारे साधक क्या होते हैं कि अपने घर में मांस वगैरह का भक्षण करते हैं, बाहर इधर उधर खा लेते हैं और जाकर शाम के समय मंदिर में जाकर ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। पहली बात तो कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले साधक को मांस वगैरह भक्षण नहीं करना चाहिए, और यदि वो कभी करते भी हैं तो उस दौरान विशेष रूप से मुंह में दातुन करके, कुल्ला करके, फ्रेश होकर, बिल्कुल अच्छी तरीके से नहा धोकर फ्रेश होकर मुंह को शुद्ध करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपके मुंह में गंदगी लगी हुई है और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो 100% आपके ऊपर महापाप का भागी बनेंगे। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो भी बिल्कुल गलत होता है, पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति जो बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीते हैं, कुल्ला करके, मिश्री खाकर या इलायची खाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मुख शुद्धि करके ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इन 3 गलतियों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन 3 गलतियों को हनुमान चालीसा का पाठ करते कदापि ना करें। यदि करोगे तो आपको फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सभी भक्तों को जय श्री।